तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है छर्दी। छर्दी में हम सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, घटक, सामान्य लक्षण, फिर इसके भेद, इसके पूर्व रूप, फिर प्रत्येक भेद का हम निदान और लक्षण देखेंगे। उसके बाद असाध्यता के लक्षण देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे उपद्रव। उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। ठीक है, परिचय में क्या होता है कि छर्दी कई व्याधि का लक्षण भी है, स्वयं एक स्वतंत्र व्याधि है और कई व्याधि के उपद्रव के रूप में भी छर्दी को जानते हैं। निरुक्ति की अगर बात की जाए तो सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने बोला है कि छर्दी क्या है, मुख को आच्छादित करने के बाद अंगों को पीड़ित करती है, उसके बाद मुख के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ये होगी छर्दी की निरुक्ति। अब इसका निदान देखेंगे तो निदान में क्या है, अति द्रव, अति स्निग्ध, अहृद अन्न का सेवन करना। अब क्या बोलते हैं कि अकालेच अति मात्रेश्च, यानी अकाल समय में भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना, अति लवण युक्त भोजन करना, अध्यशन करना, अजीर्ण उपक्रमयुक्त है कोष्ठ अपना उसमें, और गर्भावस्था में। तो ये जो निदान है इसके द्वारा छर्दी उत्पन्न होती है। अब देखेंगे हम संप्राप्ति को। संप्राप्ति में क्या है कि सबसे पहले आपने जो भी मैंने निदान बताया इसका निदान का सेवन किया, तो निदान सेवन से क्या हुआ, कफ प्रकोपित हुआ और वात प्रकोपित हुआ। कफ प्रकोपित होने के बाद अग्निमांद्य हुआ और आमदोष की उत्पत्ति हुई, और अगर वात दोष प्रकोपित हुआ तो अनवह स्रोतस की दृष्टि हुई। अब कफ प्रकोपित होने से अग्निमांद्य और आमदोष हुआ, उससे क्या हुआ, स्रोतस संग हो गया, यानी स्रोतस क्या हो गया, अवरुद्ध हो गए। और वात बढ़ने से अनवह स्रोतस दुष्टि हुआ, उससे क्या हुआ, अमाशय में क्या हुआ, उत्क्लेश। ठीक है, अब इन दोनों से क्या हुआ कि अन्न का वात के द्वारा विमार्ग गमन हो गया। ठीक है, यानी जो अन्न है वो अपने मार्ग को छोड़कर किसी और मार्ग से में प्रवेश कर रहा है या फिर निकल रहा है वहाँ से। ठीक है, तो ये होगी इसकी संप्राप्ति। अब देखते हैं इसके घटक। घटक में सबसे पहले आएगा दोष। दोष कौन सा, वात कफ दुष्य, आहार रस, स्रोतस कैसा है, अनवह, श्रोत दृष्टि, संग या फिर विमार्ग गमन। अधिष्ठान आमाशय, अग्नि कैसी है, मानदेय है, स्वभाव आशुकारी, साध्य असाध्यता में साध्य रोग है। सबसे पहले अब इसके देखेंगे सामान्य लक्षण क्या है। सामान्य लक्षण में मुख मार्ग से अन्न प्रवृत्ति होना, वक्त्र वैरस्य यानी मुख बिटर टेस्ट होना मुख का। ठीक है, उसके बाद अंग मर्द होना यानी अंगों में पीड़ा होना। अब इसके पूर्व रूप देख लेते पहले। पूर्व रूप हृदय उत्क्लेश, वक्त्रस्य लवणम, जो मुख है वो आपका लवण युक्त हो जाएगा। कफ प्रसेक होना, अरुचि होना, हृदयास और उद्गार रोधो, यानी हृदयास का और उद्गार का अवरोध उत्पन्न होएगा। इसके बाद हम इसके देखेंगे भेद। ठीक है, भेद में सबसे पहले 5 भेद बोले, आचार्य चरक ने अलग बोले, आचार्य सुश्रुत ने अलग बोले। तो पहला है वात, पित्त, कफ और सन्निपातज। ये 4 तो सेम है, ये 4 चरक ने बोले और ये 4 सुश्रुत ने भी बोले हैं। जो डिफरेंस आता है वो आता है इसमें। चरक ने बोला है दृष्टार्थ और सुश्रुत ने बोला आगंतुज। बाकी 4 तो है सेम, बाकी एक में डिफरेंस आता है। दृष्टार्थ चरक ने बोला है, आगंतुज सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब क्या क्या सुश्रुत ने आगंतुज के भी 5 भेद बोले हैं। कौन कौन से, विभित्सजा, आमजा, कृमिजा, असात्मजा और दुहर्दजा। ठीक है, ये सुश्रुत ने बोले, आगंतुज के भेद बोले 5। ठीक है, तो ये हो गया इसके भेद की बात। अब हम देखेंगे अलग अलग डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अपना वातज। वातज का जो निदान की अगर बात की जाए तो व्यायाम करने से, अति तीक्ष्ण औषध सेवन करने से, शोक, भय और उपवास करने से वातज छर्दी होती है। लक्षण की अगर बात की जाए, लक्षण में हृदय और पार्श्व में पीड़ा होना, मुख शोष होना, उद्गार का शब्द यानी शब्द युक्त होना उद्गार का, प्रबल सफेन कृष्ण कषाय, मतलब जो छर्दी होएगी आपको वो कैसी होगी, प्रबल वेग उसका ज़्यादा होगा, सफेन है ना फेन युक्त होएगी, कृष्ण काले रंग की होएगी, कषाय कषाय रस युक्त होएगी। ठीक है, अगला देखेंगे हम पित्तज। पित्तज की अगर निदान की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अजीर्ण, कटुरस, अम्ल, विदाही, अशीत यानी उष्ण भोजन का सेवन करना। ठीक है, ये सब इसके निदान है।
अब देखेंगे इसके लक्षण। लक्षण में क्या बोला है कि मूर्छा, पिपासा, मुक्षोष, मूर्धा और अक्षी संताप, यानी मूर्धा प्रदेश में और अक्षी में संताप यानी जलन उत्पन्न होना। फिर तमो यानी तम प्रवेश और भ्रम होना। अगला देखेंगे कफच। कफच के निदान अति स्निग्ध, अति गुरु, विदाही और भोजन के पश्चात शयन करना, ये है इसके निदान। अब इसके लक्षण देखेंगे तो लक्षण में क्या है, तंद्रा, आलस्य, मुख माधुर्य, कफ का प्रसेक होना, ठीक है, संतोष और निद्रा, अरुचि और गौरव, यह है कफ के लक्षण। अब देखेंगे सन्निपातज छर्दी के निदान, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि रस का अनुचित रूप से सेवन करना, आम का संचय होना या फिर आम का प्रकोप होना और ऋतु विपर्य, तो यह हो गए सन्निपातज छर्दी के निदान। अगर लक्षण की बात की जाए तो शूल, अविपाक, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास और प्रमोह, ये है सन्निपातज के लक्षण। अब देखेंगे दृष्टांत जो कि चरक ने बोले हैं, ठीक है। क्या बोला है निदान में, क्या बोला है, अमेद्य, विभित्स, अप्रिय गंध वाले आहार का सेवन करने से। लक्षण में क्या बोला है, उदरशूल और ह्लास, ठीक है। तो ये अपने भेद कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे असाध्य लक्षण। अगर छर्दी के द्वारा व्यक्ति क्षीण हो जाए तो असाध्य हो जाएगी। छर्दी का भी एक अधिकार है और इसमें सभी उपद्रव शामिल हो चुके हैं तो असाध्य हो जाएगी। और चंद्रिका युक्त अगर छर्दी निकल रही है तो भी असाध्य है। ये इसके हो गए असाध्यता के लक्षण, ठीक है। अब देखेंगे इसके उपद्रव। उपद्रव में सबसे पहला है कास, श्वास और हिक्का, ये तीन एक साथ। ज्वर, तृष्णा, ये दो एक साथ। विभ्रम और हृदरोग, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 ये 7। इसमें एक रह गया तमक श्वास, ठीक है। तो ये 8 है इसके उपद्रव, ठीक है। छर्दी के 8 उपद्रव है। तो इस प्रकार से छर्दी चैप्टर कंप्लीट। और अगर इस चैप्टर के आपको चाहिए नोट्स तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मेरे को डीएम करना। इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है।